इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो निगम में बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको बता दें कि करोलबाग जोन के एई के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको विजेंद्र यादव की प्रेस वार्ता में। एमसीडी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रही है और वहीं बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार के पास भी कई पेजों की फाइल थी भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपने अपने ही एक कर्मचारी पे कार्रवाई की मांग की है, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग है और मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरोध हूँ। मैं भ्रष्टाचार के किन के प्रेरणा स्रोत से, किन के आदर्शों पे चलकर इसमें मैं हूँ, वो हैं सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस पर ही कार्य करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई की जंग में जीतना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनकी बात को सर आंखों पे चलते हुए मैं इस कार्य को अंजाम देने में तुला हूँ। एक तरफ पद है, एक तरफ कोई अगर हमारा आदमी चाहे वो गलत है तो उसके खिलाफ भी बोलना कोई गलत नहीं है। पूरे दिल्ली में ये मैसेज है कि हमने अगर कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसके अंदर हम उस पर कार्य कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है तो हम कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से मुंह नहीं मोड़ रहे। हमने एमसीडी की जो बदनामी होती है उस पर हम उस बदनामी को नहीं होने देंगे और हम चाहेंगे कि जो अच्छे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सम्मान मिले। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको 56 में रिटायर किया जाए। केजरीवाल तो अपनी फाइलें दिखाकर हजारों पन्ने की फाइलें रखता था, उसने किस नेता के सामने नहीं क्या कुछ बोला कि जी ये गलत है, तो अगर गलत है तो उठाता ना, उसको एफआईआर कराता ना उन लोगों के ऊपर, तब हम मानते कि हाँ उसने कोई कार्य किया। वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और रखता है। केजरीवाल ने एक नई और सिस्टम शुरू कर दिया है, रेड लाइटों पर बॉम्ब खड़े कर दिए हैं, प्रदूषण, गाड़ी स्टॉप, प्रदूषण खत्म। पहले वो कहता था कि जी गमला पलटो भाग जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू मच्छर भाग जाएगा। दिखावे की बातें करने में सबसे अगर जादूगर का खिताब दिया जाए तो वो केजरीवाल को है। उसने कोई एफआईआर नहीं कराई। अगर वो गलत कामों को रोकने में मैं मान लेता कि उसने कोशिश की, लेकिन गलत कामों पे कहाँ लगाम लगाई? नहीं लगाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में भारत सरकार बनी है तब से उनका एक ही ध्येय है। आपको एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। आप देखिए 2019 के अंदर 17 नवंबर को 38 जो अधिकारी थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, उनको क्या किया गया? 56 में रिटायर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये मुहिम किसकी है, ये ड्राइव किसकी है? आदरणीय मोदी जी की है। हम किसके फॉलोवर्स हैं? आदरणीय अमित शाह जी के फॉलोवर्स हैं। जो हमारे नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं हमें उनकी प्रेरणा को मानना चाहिए, हमें उनके ही फॉलोअर्स बन के कार्य करना चाहिए। जो प्रदूषण इंजन बंद करके कह रहे हैं जी कि भाई ये प्रदूषण खत्म हो जाएगा इंजन बंद करने से, अरे भले मानस, केजरीवाल जी अगर आप प्रदूषण ही खत्म करने पर आए हो तो इस प्रदूषण में जो इतना खर्चा उठा रहे हो, जो आपने इतने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, इनके पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, तो इनको भाई जो कर्मचारियों की तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं 3000 करोड़ रुपया आपने एमसीडी का देना है, क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उन पर रोक लगा रखी है? लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी कि अगर आपसे तनख्वाहें नहीं दी जा रही तो हॉस्पिटल हमें दे दो। हाँ, यही तो उसकी कलाकारी है कि हॉस्पिटल उन्हें दे दो। अरे भाई तुमसे अपने तो हॉस्पिटल संभल नहीं रहे। जब तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट नगर दे दिया, तुमने क्या उसमें इंक्रीमेंट कर दिया? तुम्हारे को दिल्ली जल बोर्ड दे दिया,
क्या कुछ कर रहे हैं, क्या हाल बना रखा है दिल्ली जल बोर्डों का, कितने इलाकों में पानी आ रहा है, कितना कम आ रहा है, कितना गंदा विसला पानी आ रहा है, लोग परेशान हैं। अब ये दिल्ली की जनता इनको एमसीडी के चुनाव में दिखा देगी कि ये एक ढकोसले की जो भी इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें बिल्कुल ये 13,000 करोड़ रुपए जो बाकी हैं एमसीडी के, इनको नहीं देके ये हमारे को सिर्फ निगमों को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। ये दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सर कई हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं भत्ता को लेकर जैसे विरोध कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वो विरोध कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि भाई उनका एक स्वतंत्र देश है हमारा, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई उनके लिए ये चीज़ ठीक है, लेकिन जब से कोरोना काल का दौर आया है, इसमें पूरी दिल्ली लिप्त मतलब सभी के अंदर परेशानी आई है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज दिल्ली के अंदर में हर व्यक्ति तो परेशान रहा, लेकिन हमारी निगम के कर्मचारियों ने जो कार्य किए हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। सारे निगम के 90 से 99% लोग अच्छे हैं। अगर 1% कोई भ्रष्ट है तो हम उसे भी निकालने के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम हमारी जो पार्टी है उसके एजेंडे पर काम करेंगे। हम जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जो उनका एक ड्राइव है प्रधानमंत्री जी की, उसको डेंट नहीं लगने देंगे। हमारा मकसद ये है। थैंक यू सर, आपने आवाज़ उठाई, लगातार 15 दिन करीब हो गए इस आवाज़ को उठाए हुए भ्रष्ट अधिकारी की। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है ये आज से पहले भी हुई होगी, अभी भी हो रही है। मेरा सीधा ध्येय ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की ड्राइव है, हमें उस पर कार्य करना है। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी ये समय बताएगा। हम अपने जो अच्छे नेक कार्य हैं पार्टी के लिए या हित के लिए हैं या निगम के हित के लिए हैं, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज दिल्ली की जनता देख रही है कि हम रूलिंग पार्टी में बैठे हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इससे जो लोग दिलों में अपने भाव बना रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि जो निगम के अंदर हमारे जैसे साथी इस आवाज़ को बुलंदी से उठा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइव को, जो उन्होंने 56 जे में रिटायर भ्रष्ट अधिकारियों को निकालने का जो सिस्टम बनाया हुआ है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम ऐसा सोचते हैं। अच्छा सर, सिर्फ लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि स्थानीय प्लेटफॉर्म पे इस बात का समर्थन किया गया कि खुद डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन भी दिया है, मीडिया के माध्यम से मैं पता लगा। क्या आगे भी ऊपर आला जो नेता हैं उनका सहयोग आपको मिल रहा है? बिल्कुल भरपूर सहयोग मिल रहा है, तभी तो दोबारा आवाज़ उठी है। अगर मुझे किसी का या तो कोई दबाव होता तो मैं इस चीज़ को क्यों उठाता, मैं डर जाता। लेकिन नहीं, मैंने देखा है कि दिल्ली के अंदर निगम के अंदर अपनी आवाज़ को, प्रधानमंत्री जी की आवाज़ को और आदरणीय हमारे अमित शाह जी की आवाज़ को, उनको फॉलो करना, उनकी आवाज़ को उठाना बिल्कुल एक अच्छा कार्य है। और इस कार्य के अंदर में बड़े जो सीनियर लीडर हैं वो हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने खुशी जताई कि हाँ, हमारी पार्टी के अंदर में एक ऐसा क्रांतिकारी साथी है जो अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठा रहा है। हमने कोई गलत कार्य तो नहीं कर दिए, हमने भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाई है और पार्टी का आशीर्वाद है तब उठाई है। ऐसा नहीं है बिना पार्टी के समर्थन में हमने भ्रष्ट अधिकारियों पर जो आवाज़ उठाई है, हमने कुछ ऊपर से हमारे को आशीर्वाद है। और हमारे जो सेंटर के लीडर हैं या दिल्ली के लीडर हैं, उनकी जो ड्राइव है, उनका एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार को बंद करो, भ्रष्टाचार को ख़त्म करो। ठीक सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। तो ये थे विजेंद्र यादव, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर इस बात का खुलासा किया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी भाजपा एक है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आला जो नेता हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है भ्रष्टाचार को खत्म करने में। ये एक सकारात्मक पहल है, अच्छी पहल है। अब देखना बाकी होगा कि ये गूंज कहाँ तक जाएगी और इसके परिणाम क्या आएंगे। सहयोगी किरण के साथ गुलशन सैफी, सिविक सेंटर, नई दिल्ली, न्यूज़ फोल्डर।